बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे थे मीम साकिन के रूल्स और उसमें हमने दो कवायद पढ़ लिए थे। एक हमने पढ़ा था इख्फ़ाए शफ़वी, जिसमें हम मीम की आवाज़ को छुपा के पढ़ते हैं अगर मीम के बाद मीम साकिन के बाद बा आ जाए। दूसरा हमने पढ़ा था इदगाम शफ़वी और उसमें हमने कहा था कि जब मीम साकिन के बाद अगला हर्फ भी मीम ही हो दूसरे कलिमा में तो वहाँ पर इदगाम शफ़वी हो जाता है और मीम को हम दो हरकत गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। आज हम मीम साकिन का तीसरा कायदा पढ़ेंगे जो कि है इजहार शफ़वी। इजहार शफ़वी, ठीक है। इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हमने मीम को ज़ाहिर करके पढ़ना है। और ये कब होता है? जब मीम साकिन जो है उसको मीम साकिन के बाद अगला जो हर्फ है वो ना तो मीम हो और ना ही बा हो, ठीक है। मीम साकिन के बाद जो अगला हर्फ है वो मीम भी ना हो और बा भी ना हो, बल्कि उसके अलावा कोई और हर्फ हो, बाकी सारे हरूफ में से कोई और हर्फ हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? इजहार शफ़वी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्योंकि हमने बा जो है वो हमने कहा था कि बा जब आएगा मीम साकिन के बाद तो इख्फ़ा शफ़वी हो जाएगा, और जब मीम साकिन के बाद मीम आएगा तो क्या होगा? इदगाम शफ़वी हो जाएगा। तो बाकी सब लेटर्स पे क्या होगा? इजहार शफ़वी। और इजहार शफ़वी जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम मीम को ज़ाहिर करके पढ़ते हैं, यानी मीम साकिन के बाद जब दूसरे कलिमा में या उसी कलिमा में मीम या बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए, ठीक है, मीम या बा के अलावा कोई भी बाकी हरूफ में से आ जाए तो हम मीम को उसके मखरज से बग़ैर ज़ायद गुन्ना के पढ़ेंगे, ठीक है। यानी मीम को उसके प्रॉपर मखरज से बग़ैर एक्स्ट्रा गुन्ना की आवाज़ को लंबा किए पढ़ देंगे, क्योंकि आपको पता है मीम में गुन्ना जो है वो हमेशा मौजूद होता है। जो मीम हम हरकत के साथ पढ़ते हैं उसमें भी गुन्ना मौजूद होता है। जब हम कहते हैं अम, ठीक है, तो इसमें गुन्ना मौजूद है। गुन्ना के बग़ैर मीम अदा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मीम के गुन्ना को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे रहे, उसको लंबा नहीं कर रहे, जैसे हमने इदगाम शफ़वी में किया था, ठीक है। तो हम मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, यानी उसके मखरज से बग़ैर ज़ायद गुन्ना के पढ़ेंगे, ठीक है। मसलन अब यहाँ पे मीम साकिन है और आगे दाल है जो कि बा भी नहीं है और मीम भी नहीं है, तो यहाँ पर इजहार शफ़वी होगा। कैसे पढ़ेंगे? अल्हम्दु, अल्हम्दु, ठीक है। हम, बस इतना अपने मीम पे यानी दोनों होंठों को मिलाना है प्रॉपर। जब मखरज अदा हो जाए तो फिर आपने दाल पे जाना है, अल्हम्दु, ठीक है। इसको आपने बहुत जल्दी अल्हम्दु ऐसे भी नहीं पढ़ना, ये मीम अदा ही नहीं हुआ, आपने होंठ प्रॉपर मिलाए ही नहीं और मीम की सिफ़ात पूरी नहीं हुई, अल्हम्दु ऐसे नहीं, अल्हम्दु, ठीक है। हम, इतना टाइम आपने उसको देना है, लेकिन इतना लंबा नहीं करना कि अल्हम्दु, ये फिर गुन्ना वो इदगाम वाला हो जाएगा जो कि एक्स्ट्रा गुन्ना होता है, जिसमें मिकदार को बढ़ा के पढ़ा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कुंतुम, इसमें मीम साकिन है और यहाँ पर अगले लफ्ज़ में स्वाद आ गया है जो कि ना मीम है ना बा है, तो यहाँ पर भी इजहार शफ़वी होगा। मीम को उसके मखरज से बग़ैर ज़ायद गुन्ना के पढ़ेंगे, कुंतुम सादिकीन, ठीक है। तुम, बस इतना, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इजहार शफ़वी का रीज़न क्या है, सबब क्या है। तो इजहार शफ़वी में क्या होता है कि इजहार शफ़वी के जो ज़्यादातर हरूफ हैं उनका मखरज या तो मीम से दूर है या फिर उनकी जो सिफ़ात हैं वो मीम से फ़र्क हैं, ठीक है। या तो उनका मखरज मीम के मखरज से दूर है, और अगर मखरज करीब भी है तो भी उनकी सिफ़ात में फ़र्क है। और ये जो चीज़ होती है कि एक हर्फ का दूसरे हर्फ से मखरज जो है या तो वो दूर हो या उसकी जो सिफ़ात हैं वो फ़र्क हो, तो इसको कहते हैं तबाउद, ठीक है। इसको कहते हैं तबाउद के ये दोनों हर्फ मुतबाइद हैं, यानी कि दूर हैं। बौद से है ना, बौद कहते हैं दूरी को, तो तबाउद इसके लिए जो टर्म है वो है, यानी कि आप समझें दूरी। तो या तो मखरज में दूरी होगी या फिर सिफ़ात फ़र्क होंगी। तो इसलिए जैसे हमने बा में कहा था इख्फ़ाए शफ़वी क्यों होता है, क्योंकि उनमें तजानुस था, दोनों हम जिन्स थे, एक ही मखरज से निकल रहे थे लेकिन सिफ़ात फ़र्क थी। और मीम का मीम में इदगाम इसलिए होता है क्योंकि वो तो मुतमासिल हैं, दोनों सेम ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाकी सारे हरूफ हैं उनके या तो मखरज दूर होगा या फिर उनकी सिफ़ात जो हैं वो मीम की सिफ़ात से फ़र्क होंगी, तो वहाँ पर क्या कहते हैं हम? इजहार शफ़वी, यानी हम मीम को उसके मखरज से वाज़े करके पढ़ देते हैं, ना हम उसकी आवाज़ को छुपाते हैं और ना ही उसमें हम एक्स्ट्रा गुन्ना करते हैं। इजहार शफ़वी जो है वो एक कलिमे में भी हो सकता है और दो कलिमों में भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर फ़र्क है क्योंकि इदगाम और इख्फ़ा दोनों में हमने पढ़ा था कि वो दोनों दो कलिमात के बीच में होते हैं, ठीक है। जबकि ये जो है वो एक कलिमे में भी हो सकता है कि एक ही कलिमा में मीम साकिन हो और उसके बाद कोई और हर्फ आ रहा हो बा और मीम के अलावा, और दो कलिमों के बीच में भी
ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ کو مثالوں میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے یہ قمتم ہے یا انعمت ہے، یہ ایک ہی کلمہ کے اندر ہو رہا ہے اظہار شفوی، جبکہ اوپر والی جو مثالیں ہیں اس میں ہمیں دو کلموں کے درمیان نظر آ رہا. تو اس کی ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہم نے میم کو درمیانی سی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، بہت جلدی اس کی آواز اچانک سے کم ایسے بھی نہیں ختم کرنی، اور کم بہت لمبی چلانی بھی نہیں ہے، درمیانی سی آواز رکھیں گے. کم اہلکنا وہم ینہون انفسہم فہم وہم لا قمتم انعمت. اظہار شفوی میں ایک چیز جو ہم نے اور سمجھنی ہے وہ یہ کہ دو ایسے حروف ہیں جن کا مخرج جو ہے وہ میم کے بہت قریب ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شفتان یعنی کہ جو ہمارے ہونٹ ہیں اس سے 4 حروف نکلتے ہیں نا، فا اور با واو میم. ٹھیک ہے، تو با کو تو ہم نے اس میں ڈال دیا تھا اخفاء شفوی میں کہ جب با آ جائے گا میم ساکن کے بعد تو وہاں پر ہم اخفاء کرتے ہیں. لیکن دو اور بھی ایسے لیٹرز ہیں جو میم کے ساتھ ساتھ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. ایک تو واو ہے جس کا مخرج بھی سیم میم والا ہی ہے. ٹھیک ہے، صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہونٹوں کو گول کرنا ہوتا ہے، جبکہ میم کے لیے ہونٹوں کو ملانا ہوتا ہے. اور جو فا ہے وہ بھی شفتان سے نکلتا ہے کیونکہ ان کا مخرج میم کے بہت قریب ہے. ٹھیک ہے، واو اور میم کا ایک ہی مخرج ہے اور فا کا بہت قریب ہے، تو اس لیے اس میں ہم نے اظہار کرتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی صفات فرق ہیں تو ہم اس لیے کریں گے تو اس پر اظہار ہی، لیکن اس اظہار میں ہم نے پھر خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں وہ اظہار جو ہے وہ ادغام میں نہ بدل جائے اور آواز جو ہے وہ ان کی مل نہ جائیں اور فرق واضح نہ ہو. تو اس لیے یہاں پر ہم نے اظہار جو ہے وہ بہت کلیئر کر کے کرنا ہوتا ہے، بہت واضح کر کے اظہار کرنا ہوتا ہے، اس بات کا خیال رکھ کے کہ ادغام کی طرح نہ لگے. اور اس اظہار کو پھر ہم کہتے ہیں اظہار آکد. آکد یعنی تاکید سے، یعنی تاکیدی طور پر اظہار کرنا ہے، میک شور کرنا ہے کہ اظہار جو آپ نے کیا ہے وہ کلیئر ہو. ٹھیک ہے، تو میم ساکن کا فا اور واو کے ساتھ جو اظہار ہوتا ہے اس کو ہم بہت واضح کر کے کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مخرج جو ہے وہ قریب ہے. اور اگر ایسا نہ کریں ہم تو پھر میم کا اخفاء ہو جائے گا، یعنی اس کی آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوگی، یا پھر اس کا ادغام ہو جائے گا کہ میم سنائی ہی نہیں دے گا اور ایسے لگے گا کہ ہم نے اگلا ہی حرف جو ہے وہ پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ ہے ہم فیہا، تو اب اگر آپ میم کو پراپر ٹائم نہیں دیں گے اور اس کو پراپر مخرج سے نہیں ادا کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، ہم فیہا. تو وہ ایسے پتہ نہیں چل رہا کہ میم آپ نے پہلے ادا کیا اور پھر فا آیا، ہم فی، ایسے لگ رہا ہے کہ فا ہی پڑھا ہے آپ نے اور ہوں ایسے غنہ کی سی آواز آ گئی ہے صرف. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اسی طرح اگر آپ ایسے پڑھتے ہیں ربہم و یخافون، تو ہم و یہ بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے ادغام ہو گیا، تو اس لیے آپ نے اس کو بہت زیادہ کلیئر کرنا ہے. ان کی مثالوں کو پڑھ لیتے ہیں اظہار آکد کی. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ. ٹھیک ہے، ہم فہم، میم کے لیے ہونٹوں کو ملا کے پراپر جب ہونٹ سیدھے ہو جائیں پھر آپ نے فا پہ جانا ہے. ہم فیہا ربہم ویخافون بربہم واولئک.